वेलकम बैक नाजरीन। मैंने मुंतहा से कहा कि मुझे सेकंड सेगमेंट मुझे शुरू करने दीजिए, तो ही शी काइंडली एग्रीड। अभी हमारे पास इस सेगमेंट में मौजूद हैं हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब साहब हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, पाकिस्तान का जाना पहचाना नाम है। आप इनको पहले भी स्क्रीन पे देखते रहे होंगे। तो थोड़ा सा चूँकि बजट फाइनेंस बिल पेश हो गया है और काफ़ी उस पर बहस हो रही है, तो मैंने कहा कि चूँकि मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ नहीं और ना ही मुंतहा हैं, तो हमने कहा कि डॉक्टर नजीब साहब की खिदमत हासिल करते हैं। तो डॉक्टर नजीब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन डिसाइफर टुडे। To be with both of you जी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, पहले तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि ये दोस्त मतलब क्या बजट होता है, दोस्त बजट क्या चीज़ है? और क्या ये जो इस साल बजट पेश हुआ है, अवाम दोस्त बजट, हाँ सॉरी, अवाम दोस्त बजट क्या चीज़ है? तो ये वाकई कोई इस बार देखिए, जो पेश हुआ है अवाम दोस्त बजट है? अपोजिशन कहती है कि अवाम दुश्मन बजट है। तो आप पहले तो बताइए कि अवाम दोस्त बजट होता क्या है और इस साल का बजट जो है वो किस नौयत का है? तो देखें, अगर हम इंटेलेक्चुअल लेवल पे अब्दुल बासित साहब बात करें तो वो यूं होगी कि एक बजट जिसमें खसारा बहुत बड़ा ना हो, ऐसा हो जिसको फाइनेंस किया जा सके। आप 8,500 अरब रुपए का खसारा करने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा खसारा है। आप पिछले साल जो गुजर रहा है, अब खत्म हो रहा है, उस साल भी 8,000 अरब का खसारा कर रहे हैं, तो आपके खसारे बहुत बड़े हैं। तो पहले तो आप दोस्त बजट इसलिए नहीं दे रहे, या अवाम दोस्त, कि जब खसारे बड़े होते हैं तो बासित साहब आप बोरो करते हैं स्टेट बैंक से, नोट छापता है नया स्टेट बैंक और आपको कमर्शियल बैंक्स के थ्रू पैसे देता है। तो नोट ज़्यादा हैं, प्रोडक्टिविटी वही है। अभी मैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का नंबर अभी आध घंटे पहले पाकिस्तान के पीबीएस ने रिलीज़ किया है, बिल्कुल फ्लैट है इस साल कंपेयर टू लास्ट ईयर। यानी कि उतने ही गुड्स बने हैं पाकिस्तान में जो लास्ट ईयर पाकिस्तान में बने थे, पर नोट बहुत ज़्यादा छप गए बिकॉज 8-9 हज़ार अरब के खसारे को आपने फाइनेंस करना था। सो इन्फ्लेशन आती है। सो पहले तो ये होता है। दूसरा वो होता है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्विटी हो टैक्सेशन में। इसका मतलब है आप एग्रीकल्चर से इनकम कमा रहे हैं, मैं मैन्युफैक्चरिंग से कमा रहा हूं, हम दोनों पे एक जैसा टैक्स लागू होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है पाकिस्तान में। एक मिसाल दे रहा हूं, आप रिटेल इनकम कमा रहे हैं, आप होलसेल इनकम कमा रहे हैं, आप 30 लाख होलसेलर और रिटेलर हैं पाकिस्तान में, उसमें से मुश्किल से 30,000 को रजिस्टर कर पाए हैं। पर मैं और आप सरकार में काम करते रहे हैं, हमारी तो वेज पे ही टैक्स कट जाता है। अभी भी हम कंसल्टेंसी करते हैं तो वहाँ पे टैक्स कट के हमें मिलता है। मुंतहा को भी इस तरह है कि एबीएन सैलरी देता है, तो यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल इक्विटी भी नहीं है। वर्टिकल इक्विटी ये है कि प्रोग्रेसिविटी होनी चाहिए टैक्सेशन में। और चौथा अवाम दोस्त बजट ये होता है सर कि पाकिस्तान के जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो खर्चे हैं, उसमें सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर एक जो है, फॉर एग्जांपल इस दफ़ा बनेगा 1363 अरब 1363 बिलियन की सब्सिडीज का। पावर सब्सिडी ही 1100 अरब है। इन सब को हम टारगेट करना चाहें तो हमने, चूंकि मैं टेबल पे था जब हमने इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इजरा किया, पीपीपी ने सपोर्ट किया, पीएमएलएन ने सपोर्ट किया, पीटीआई ने सपोर्ट किया, एस्टैब्लिशमेंट ने किया, मेरे ब्यूरोक्रेसी के दोस्तों ने किया। आज पाकिस्तान का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, 10 मिलियन हाउस होल्ड्स के जाते हैं, सारी सब्सिडी उड़ा देते और ले जाते इसमें। ये अवाम दोस्त बजट है। आई होप कि मैं आसान लफ्जों में, इन्फ्लेशन को तोड़ना, एक्सपेंडिचर्स के खर्चों को टारगेट करना और पाकिस्तान के टैक्स के निज़ाम में वर्टिकल यानी कि प्रोग्रेसिविटी और हॉरिजॉन्टल इक्विटी क्रिएट करना एक अवाम दोस्त बजट कहलाता है। अच्छा, ये बताइए मुझे कि हमारे वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि हमारा टारगेट ये है कि हम जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है उसको हम 10% से बढ़ाकर 13% कर दें। इज़ दैट विशफुल थिंकिंग और इज इट इज़ पॉसिबल? सो अब्दुल बासित साहब, बात इस तरह से है कि पहले तो ये एक पस मंज़र ये है कि ये सारा कुछ हो रहा है एट द बैक ऑफ ट्राइंग टू बी येट इन अनदर प्रोग्राम विद द आईएमएफ। 24वां आईएमएफ का फंड मांगने जा रहे हैं। मुझे दुख से ये कहना पड़ता है, मैं आज भी अथॉरिटीज़ को कहता हूँ कि जाना तो पड़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, पर मेरे अब्बा की उम्र 93 साल है, वो ज़िंदगी में एक बार आईसीयू गए हैं। मेरे मुल्क की उम्र 76 साल है, 76 साल में 24वीं मरतबा मैं ही एज अ डॉक्टर कह रहा हूँ कि आईसीयू के डॉक्टर के पास चले जाएं। सो उसका बैकड्रॉप है और वो आपको ये कह रहा है कि कोई 1 टका आपको देने को तैयार नहीं है। मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में स्विट्ज़रलैंड में सऊदी वज़ीर ख़जाना को सुना,
और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को चाहिए अपने लोगों को टैक्स करें। 9% टैक्स टू जीडीपी पिछले 10 साल से है अब्दुल बासित साहब। और कमाल ये है कि वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम चला लिए, एडीबी के प्रोग्राम, हर तरह का प्रोग्राम चला लिया, 9% टैक्स टू जीडीपी पे ही खड़े हुए हैं और कोई तब्दीली नहीं कर पाए। दिस इज मेरे सामने ये ग्राफ खुला हुआ है, मैं ये जब प्रेजेंट करता हूँ पाकिस्तान को तो आई शो दिस ग्राफ। सो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। आईएमएफ ने ये 12,970 अरब का टारगेट आउट ऑफ थिन एयर पाकिस्तान के साथ नहीं तय किया। ये कह रहे हैं कि अगर आप टैक्स टू जीडीपी 10.4% कर दें, यानी कि 10% को इस साल क्रॉस करें, तो हमारा टोटल जीडीपी का ये इतना ही बन जाएगा 13,000 अरब के करीब। तो दिस इज द प्लान। नहीं क्या तो हम इसमें फिर ये जो आप प्रॉब्लम्स तो बिल्कुल आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और चूंकि आईएमएफ का प्रेशर भी है, तो और इतने मसाइल हैं हमारे, जिस तरह आपने गिनवाए भी, आईपीपीज के इश्यूज हैं और बड़े इश्यूज हैं, तो इस सारी सूरत हाल में गवर्नमेंट किस तरह आवाम दोस्त बजट पेश कर सकती है? मुझे पहले थोड़ा सा हमारे देखने वालों को ये बता दीजिए। जिसको आम फहम रिलीफ कहते हैं, एक तो यह है कि वो शायद इतनी बजट में नहीं है। अथॉरिटीज़ ने ये बात तो खुद कल प्रेसर में भी एक्सेप्ट कर ली थी। सो मैं इन अ बैलेंस्ड गुफ्तगू आज ये कह सकता हूँ कि वो खुद कह रहे हैं। रिलीफ कहाँ आई है? रिलीफ ये है, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 600 अरब के करीब चला गया है। हाउस होल्ड फैमिलीज जो हैं 9.4 मिलियन थी, अब हम 10 मिलियन तक पहुंचेंगे। पीएसडीपी डेवलपमेंट बजट बढ़ा है, उससे कुछ प्रोजेक्ट चलेंगे, कुछ उम्मीद करते हैं थोड़ी नौकरियां निकलेंगे। तीसरी रिलीफ जो एक है वो आपके यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर को है। वहां पे हालांकि मेरा इख्तलाफ है कि 25% अक्रॉस द बोर्ड उस वक्त रिलीफ देना, और तवातर से पिछले यानी ये तीसरा साल होगा, आप दें रिलीफ, किसी को 30 दें, किसी को 15 दें, कोई तो होगा ना। जैसे मैं कहता हूं कि जब हम प्राइवेट सेक्टर में या कहीं काम करते हैं तो वी आर पेड फॉर द काइंड ऑफ वर्क वी ब्रिंग टू द टेबल, राइट? सो 25% अक्रॉस द बोर्ड है। चलें, मे बी आई लीव इट टू द गवर्नमेंट फोक्स टू थिंक अबाउट इट। तो एक वो रिलीफ है। ये तीन एक रिलीफ्स सी हैं जो आपको दिखाई देती हैं। बाकी तो ये है कि प्रोमिसेस अच्छे हैं कि पेंशन को ठीक करेंगे, पर काफ़ी आखिरी एक जुमला कि ये काफ़ी पुश करेगा इन्फ्लेशन को भी बजट, बिकॉज इस पे इनडायरेक्ट टैक्सेशन काफ़ी की गई है। सो डॉक्टर साहब, आप इस बजट की कोई लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी भी देखते हैं? ये आपने बहुत अच्छी बात सामने रखी है। देखिए, हुकूमत ने ये कहा कि हम अब पेंशनर्स की पेंशन का रिफॉर्म करेंगे, और हम पेंशन पे एज यू गो यानी कि सरकार से हटाकर इसका एक मैकेनिज्म बनाएंगे। आई रियली से 5 कमिटीज़ ने काम किया है पिछले 10 साल में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। आई मीन रियली वक्त आ गया है कि ये काम करें, टारगेटिंग ऑफ सब्सिडी करें, लीनर गवर्नमेंट, और बासित साहब खुद समझते हैं इस चीज़ को। एक कमेटी जी काम कर रही है, 2.5 महीने में रिपोर्ट देगी। बासित भाई, आपको याद होगा कि एक नेशनल कमिशन फॉर गवर्नमेंट रिफॉर्म तो बना था जन मुशर्रफ के दौर में। इशरत साहब चेयरमैन थे उसके। बिल्कुल। 20 years after that, I mean really, जब कोई कहता है ना पाकिस्तान क्यों यहाँ खड़ा है, तो मैं हमेशा कहता हूँ बासित भाई, आई एम वेरी होपफुल ऑन पाकिस्तान। 20 साल बाद भी हमें ये कहा जा रहा है कि हमने इंशाल्लाह कमेटी बना दी है, और अब वो डिसाइड करेगी कि जो 17 सब्जेक्ट्स हम जैसे पॉलिसी मेकर रोज कहते हैं वफाक का काम नहीं है, 18वीं तरमीम को एनएफसी के साथ पढ़िए, वो करेगी। 20 years ago that committee of NCGR, उससे पहले मेरा ख्याल है पाशा साहब की भी कोई रिपोर्ट्स हैं इस पे, वो मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला। तो अभी भी पीटीआई की गवर्नमेंट में भी आई थिंक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म पे ऐसी ही गुफ्तगू हुई थी। सो मुंतहा आपका सही जवाब ये है कि लेट्स पुश दीज थिंग्स। आई मीन अब हम काइंड ऑफ फोर्स्ड हैं, बिकॉज और कोई चारा नहीं है हमारे पास। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब के ये तो सारी बातें थी, मुझे आपकी बातों से तासुर मिला कि शायद पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम को अवॉइड कर सकता था। क्या ये मेरा तासुर दुरुस्त है? देखिए, so that would be very tough on people. Being with the IMF would be less tough on people. Okay. इसकी वजह यह है कि पैसे जब डॉलरों में नहीं आएंगे तो एकदम बहुत खिंच पड़ेगी पाकिस्तान में। मैं ये कहता हूँ कि IMF is just one thing. Negotiate better with the IMF. बासित साहब, मेरी तरह के 11 लड़के लड़कियां आएंगे IMF से, वो 11 के 11 PhDs हैं, सेक्टर एक्सपर्ट्स हैं। अब आपको भी एक 4 लोगों की टीम सामने बिठा देनी चाहिए ना, जो सेक्टोरल एक्सपर्ट्स हो, जो पीएचडी ना भी हो तो अपने सेक्टर्स को समझ। सो निगोशिएट कर लें बेहतर प्रोग्राम।
3-4 साल पे मुहित होगा, कुछ उनसे पैसे मिल जाएंगे, एक स्टैंप ऑफ अप्रूवल आ जाएगी, फिर कलीदी काम कर जाएं इन 4 सालों में तो आईएमएफ से निकल जाएंगे। हो सकता है अगर इफ आई वाज रनिंग दिस शो, मेरे बैक ऑफ माइंड पे जरा डिफरेंट चीज हो, आई वुड डू द आईएमएफ टुडे, within a year or two I would build so many buffers around my system कि maybe I would say to the IMF I am comfortable today. That is actually possible in Pakistan. So But what would that be those buffers? देखिए जी, पहला बफर तो यही है कि एक्सपोर्ट को बहुत ही जैसे कहें एग्रेसिवली, टेक्सटाइल में अगर 25 अरब डॉलर करने की एक्सपोर्ट की पोटेंशियल है ना, और 7 अरब सही। डॉलर इसलिए नहीं हो रहा कि कुछ कबाते हैं सिस्टम की, वो सिस्टमैटिक एरर्स जो है उनको निकालूं मैं जाकर। सो ये पाकिस्तान, इसी तरह अगर रिटेलर भाई बहनों को साथ बिठाना पड़े, रोज बैठ के 1 महीना बैठूं उनके साथ, पर उन्हें कहूं कि आपकी तरफ 250 अरब रुपए का टैक्स बनता है, दीजिए मुझे ये टैक्स ताकि मुझे फंड से बोरो ना करना पड़े। What I'm trying to say is कि gain that time, IMF gives you time, it's a breathing space। मैंने डॉन में आर्टिकल लिखा था अभी रिसेंटली, उसका टाइटल ही है buy that breathing space on your terms, then do the Right. needful जो स्ट्रक्चर्स को दुरुस्त करना है and then move forward। अच्छा, ये जो पीपल्स पार्टी ने कुछ कहा है कि जी हमसे कंसल्ट नहीं किया, तो पीपल्स पार्टी के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं इस बजट को लेकर? So देखिए बासित साहब, and you will understand this और more दे than आर anyone सिंपली you- प्लेइंग पॉलिटिक्स। So बासित साहब, here's my 2 cents on this। जब ईस्ट एशिया ने तरक्की की तो सब लोगों के साथ एक डेवलपमेंट बार्गेन किया गया जो लोग मैटर करते थे, मतलब ट्रेडर्स के साथ भी करना पड़ेगा, एग्री के साथ भी करना पड़ेगा, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज को भी आपस में एक डेवलपमेंट बार्गेन तो करना पड़ेगा। थोड़ा पॉलिटिक्स है, थोड़ा ये होता है बासित साहब, ये जो फाइनेंस डिवीजन है ना, ये एक बहुत ही मुश्किल डिवीजन है टू रन, बिकॉज आई बीन देयर फॉर सम टाइम। तो इतना कई दफ़ा इंसान बिजी हो जाता है कि यू फॉरगेट कि आपके इर्द गिर्द भी लोग हैं जिनको साथ लेके चलना है। सो एक तो ये बात हुई है। मांडवी वाला साहब इनके खुद समझते हैं, आई वर्कड विद हिम, ही केम फॉर अ फ्यू मंथ्स एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। सो इनको मे बी एक तो साथ नहीं लिया गया, सो मे बी दे फील लेफ्ट आउट। अ बिट ऑफ इट इज ऑफ कोर्स जो ओरिजिनल एग्रीमेंट हुआ था उसका फॉलो अप probably somewhere gets lost. So you know, a number of things, and then of course you know everyone wants to you know be part of what is going on. So ये सब चीजें करके in the end I think they will come on table. ये कमेटी को भी PPP ही हेड कर रही है, so they would have to be, और they understand these things। ऐसा नहीं है, एक मेजर हुकूमत उनके पास है, so they would have to come through, क्योंकि कम बजट is a prereq for the IMF program। अच्छा, So ये no one is बताइए going कि to इस get it। बजट में आप मुझे 3-4 बता दीजिए कि क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या वीकनेसेस हैं। कुछ आपने पहले जिक्र किया है, लेकिन हमारे नाज़रीन को दोबारा कुछ थोड़ा बता दीजिए कि इस बजट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और कहाँ कहाँ ये बजट ठीक है, ये जो So बिल let है। me say कि what is the good part, so that थोड़ा सा काम को होप भी मिले। और हमेशा मैं कहता हूँ कि जिस दिन भी 5-8 साल हमने लगातार तवातर से स्ट्रक्चर्स ठीक किए तो हम ठीक कर देंगे मुल्क। सो ये आई स्टिक टू दैट पॉइंट। बट होप ये बच्चों को स्कूलों में खाना मिलेगा ऑन अ लाइटर नोट, दिस इज अ गुड थिंग। आई होप दैट वुड पुश पीपल टू सेंड चिल्ड्रन टू पब्लिक स्कूल्स। इसी तरह इनकम सपोर्ट में कुछ लोगों को IT AI ट्रेन करने जा रहे हैं, कुछ पुश किया जा रहा है IT का। सो दीज आर द गुड पार्ट्स। फिर जो गुड पार्ट्स हैं टैक्सेशन के निज़ाम में, एक्सपोर्टर्स, बासित साहब 30 अरब डॉलर की मुल्क एक्सपोर्ट करता है और वो 90 अरब रुपया भी टैक्स नहीं देते। हम उनको 1% की टैक्स रिजीम में रखे हुए हैं पिछली कई दिहाइयों से। आप और मैं मिलके वेज और जो टैक्सेस देते हैं इस मुल्क में, वो कहीं 350-400 अरब के करीब चले जाते हैं। सो दे हैव बीन ब्रॉट इन द रेगुलर टैक्स रिजीम। सो आई थिंक दैट इज अ गुड थिंग। लेकिन लेकिन सैलरी बिल्कुल। तबके पे जो उन्होंने बढ़ा दिए हैं टैक्सेस, सैलरी तबका, उसका क्या करेंगे जी? वो तो बहुत परेशान है बेचारे। जी, यहाँ मैं एग्री करता हूँ और मैं गवर्नमेंट को भी कह रहा हूँ, मैं आपके थ्रू भी कहता हूँ कि वो जो 75 अरब सैलरीड पे मूवमेंट से विद इन लगा है, वो फंड से डिस्कस कर लें। मुझे मालूम है कि फंड वो कह रहा है कि कर लें, बिकॉज मैंने वो डॉक्यूमेंट पढ़ा है जो फंड ने इनसे शेयर किया है। Okay. बट फिर भी गो बैक टू देम, हैव अ चैट विद देम कि यार इसको कम कर लें 30-35। बट बासित साहब, फंड जो है ना वो बड़ा क्वांटिटेटिव है। वो फिर कहेगा कि आप बता दें बाकी 40 अरब कहाँ से आएगा अगर आपने 40 अरब यहाँ से निकालना है। सो मे बी वी कैन हैव दैट कॉन्वर्सेशन विद द फंड। अच्छा, और जो इसमें जो आप बता रहे थे कंटिन्यू करें, मैंने तो आपको इंटरजेक्ट कर दिया। कोई बात। ज़रा So, जो एक जो बजट के हवाले से आप बता रहे थे हमें। दूसरा ये कहा गया है कि नॉन फाइलर्स को अब मतलब, और उनके जिस तरह हम यूज़ करते हैं ना, जो उनको
पुश किया जा रहा है, नज किया जा रहा है कि आपका टैक्स 45% है अगर अब आप काम करेंगे, जबकि दूसरों पे 15% लग रहा है, कि प्लीज़ नॉन फाइलर ना रहें। अगले साल मैं ये बिलीव करता हूँ और मैं कहता हूँ कि नॉन फाइलर की कैटेगरी हमने ख़त्म कर देनी है। आई विल रन दिस कैंपेन फॉर पाकिस्तान, देयर इज नथिंग एज नॉन फाइलर। सो उनको पुश किया जा रहा है टू गेट इनटू द सिस्टम। सो ये भी अच्छी चीज़ है जो हमने की है। गाड़ियों की असल वैल्यू पे, मतलब इंजन कैपेसिटी पे रखा गया था, जब असल वैल्यू पे टैक्सेस लगेंगे, जो हमारे बड़े दोस्त हैं, बड़े भाई बहन हैं, अफोर्ड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इनकम्स, सो यू नो वील हैव समथिंग ऑन देम। टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए कहते हैं, डिजिटाइजेशन के लिए द फंड्स हैव बीन मेड अवेलेबल। चलें, मैं आउटसोर्सिंग का कायल नहीं हूं कि हम किसी को बाहर से लाकर ये करें, बट दे वांट टू डू दिस इन द कमिंग ईयर। एक जो बहुत मिस हो गई ये बात, किसी प्रोग्राम में भी नहीं, एक हमने रिवॉल्विंग फंड चाइनीज के लिए बनाना था 48 अरब का, वो भी पैसे रखे गए हैं। सो आई एम काइंड ऑफ फॉन्ड ऑफ दैट कि उनके मसाइल जो है उनको हल करें ताकि ये चीज़ हो। कहते हैं कि एक नेशनल फिस्कल पैक्ट प्रोविंसेस के साथ डिस्कशन में, अब एनएफसी, हम कोई काम चूंकि ठीक नहीं कर पाते तो हम उसका नया नाम भी रख देते हैं, तो अब उसका नाम है नेशनल फिस्कल पैक्ट इंस्टेड ऑफ नेशनल फाइनेंस कमीशन, कि उस पे बातचीत जो है वो प्रोविंसेस से शुरू हो गई है फॉर डिवॉल्विंग, फॉर डूइंग सर्टन थिंग्स। आई वुड हैव लाइक टू सी समथिंग इन द बजट, बट एटलीस्ट डायरेक्शनली आई वुड हैव टू एग्री कि मूविंग इन दैट डायरेक्शन इज एटलीस्ट राइट। ये एक ओवरऑल खदोखाल हैं। प्राइवेटाइजेशन के 30 अरब रखे हैं, सो इंटेंट है कि कुछ ना कुछ बेच देंगे आने वाले साल में। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ही फ्रूटफुल ये गुफ्तगू रही और बड़ी होप भी दिलाई। हम तो काफ़ी मायूस हो चुके थे बजट को लेके, लेकिन स्टिल ही हाईलाइटेड चीज़ मसाइल होते हैं आवाम के। चलिए, लेट्स होप कि थिंग्स विल गेट बेटर। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ लेंगे मुख्तसर वक्फा, स्टे विद अस।